बच्चों, पिछली क्लास में जो है ना हमने चैप्टर 1 को जाना था, जिसमें कि हम पदार्थ के बारे में जाना, यानी हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जाना और पदार्थ की जो है ना डिफिनेशन को भी जाना, और हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जाने कि पदार्थ जो है ना भौतिक अवस्थाओं के आधार पे कितने भाग में होते हैं। तो हमने उस चैप्टर 1 में जाना अवस्था के आधार पे 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्था को हमने जाना था चैप्टर 1 में। और चैप्टर 2 में जो है ना हम भौतिक अवस्था के आधार पे नहीं, रासायनिक संरचना के आधार पे जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट जो है ना आती है कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में, कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है? तो नंबर 1 में हो जाएगी तत्व, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 हो जाएगा मिश्रण। ओके, अब हम जानेंगे कि ये तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। इन लोग को सब को समझते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिश्रण। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना हमारा है कि तत्व। ये तत्व क्या है? तो तत्व में जो है ना बच्चों, ये एक शुद्धतम रूप है। पदार्थ का क्या है? एक शुद्धतम रूप है, जिसमें एक ही तरह के परमाणुओं की बनी होती है। ये किस तरह के परमाणुओं की बनी होती है? एक ही तरह के परमाणुओं की बनी होती है। और इसे किसी भी रासायनिक या फिर भौतिक विधि से 2 या 2 से अधिक भाग में, यानी एक से अधिक भाग में नहीं बांट सकते हैं, 2 भाग में नहीं बांट सकते, वो एक ही रूप रहेगा। यानी हम कहेंगे कि यह एक शुद्धतम रूप है पदार्थ का। वह शुद्धतम रूप जिसे अभी जस्ट बताए, जिसे हम किसी भी भौतिक या रासायनिक रासायनिक विधियों द्वारा, किसके द्वारा? रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उसी जो है ना हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। उसे तत्व कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा हाइड्रोजन जो है ना एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनी होती है। क्या होती है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनी होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा, etc. और भी बहुत सारी आएगी इसमें। तो हमने इसमें क्या जाना कि पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे जो है ना किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों से 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनी है, ऑक्सीजन में भी सिर्फ ऑक्सीजन है, कार्बन, लोहा इत्यादि, ये सारी चीज हमारी क्या कहलाएगी बच्चों? ये तत्व कहलाएगी। अब आती है कि यौगिक क्या है ना। यौगिक और मिश्रण में
डाउट आता, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर एक्चुअली में ये यौगिक है या मिश्रण है, इसमें जो है ना बहुत डाउट होता है। तो अच्छे से समझना इस पॉइंट को, ठीक है। यौगिक क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों को, किसको, तत्वों को मिलाने से बनती है। लेकिन कैसा मिलाएंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, यौगिक कहलाएगी। जैसे कि जब हम लोग 2:1 में जो है ना हाइड्रोजन और किसको, ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारा H2O बनती है। ये हमारा जो है ना निश्चित अनुपात है, यानी हमारी जो वाटर है ये हमारी यौगिक है। क्या है, यौगिक है। तो सबसे पहले जो है ना इसकी हम डिफिनेशन को जानेंगे, तो फिर एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यौगिक में कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो अधिक, यानी यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से या फिर इसको हम लिख सकते हैं या संयोग कराने से, सेम लैंग्वेज आती है, मतलब इसका जो मीनिंग है वो सेम है, संयोग कराने से बनती है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक, से यौगिक कहते। ओके, हमने क्या जाना कि ये जो है ना, और ये जो संयोग होगा ना बच्चों, ये संयोग जो है ना रासायनिक संयोग होगा। कैसा संयोग होगा, रासायनिक, याद रखिएगा, रासायनिक। हमने इसका डिफिनेशन लिखा, क्या लिखा कि यौगिक वह शुद्धतम पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से या रासायनिक संयोग कराने से बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जस्ट अभी हम एग्जांपल में लिए थे वाटर, क्या लिए थे, वाटर, यानी H2, हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम यौगिक कहेंगे, क्योंकि इसका अनुपात जो है ना निश्चित है, यानी 2:1 के अनुपात में जब हम इसको मिलाएंगे ना तो ये हमारी क्या बनेगी, यौगिक बनेगी, ठीक है। हमारी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी हमारी यौगिक है, ये क्या है, यौगिक है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये भी हमारे क्या है बच्चों, यौगिक है। या फिर हम बोल दें कि O3, ठीक है, ये भी हमारी यौगिक होगी। या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीजें, या फिर लोह ऑक्साइड यानी जिसको कि हम लोग आयरन ऑक्साइड बोलेंगे, या फिर जैसे HCl, ये भी हमारी क्या है, यौगिक है। इसी में बहुत सारी आ जाएगी जो हमारी क्या कहलाएगी, यौगिक। इसको जब हम लोग एक निश्चित रेशियो में मिलाएंगे तो ही यह पदार्थ बनेगा। यानी यहाँ हमारा जो है ना कार्बन का जो अनुपात है 1:2 के अनुपात में जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और जल को जब हम लोग 2:1 के रेशियो में मिलाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो हमारी क्या बनेगी, जल बनेगी। इसी तरह से सेम ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाएगी, यौगिक कहलाएगी। अब आती है मिश्रण। मिश्रण में थोड़ा सा चेंज आएगा कि इसको जो है ना यहाँ पे एक निश्चित अनुपात था, बट इसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे ना तो हमारा जो मिश्रण जो बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, ठीक है। यानी इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जब मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या होगी, बनेगी। इसमें लिखेंगे मिश्रण वह पदार्थ है, मिश्रण वह पदार्थ है जिसमें 2 या
से अधिक पदार्थों पदार्थों या तत्वों को लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनती है उसे जो है ना हम क्या कहेंगे, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ नहीं, सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे जब हम लोग वाटर और चीनी को घोलते हैं, या फिर हमारी हवा जो है ना, ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण है वो, और उन सभी गैसों का जो है ना रेशियो यानी अनुपात अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं वायु, क्या, हवा हमारी क्या है, एक मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। और भी जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे मिश्रण में बहुत सारी चीज़ें आएगी, जैसे हम बोल सकते हैं बारूद, क्या बोल सकते हैं, बारूद, ये भी हमारी क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण। ठीक है। आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ में आई होगी। तत्व, यौगिक एंड मिश्रण। मिश्रण भी इजी है, ये दोनों थोड़ा सा मिलता है, बस अंतर सिर्फ ये है कि ये निश्चित अनुपात होता है, और ये जो है ना किसी भी अनुपात में मिला देने से बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है। जैसे में आ गई हवा जो है ना क्या है, मिश्रण है। क्या है बच्चों, मिश्रण है। इसको किसी भी अनुपात में मिलाने से बन जाती है। इसमें हमारी दूध भी आ जाएगी। दूध जो है ना ये भी मिश्रण है, और ये मिश्रण क्या चीज, ये गैसों का मिश्रण है। ये किसका मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। और ये जो है ना दूध हमारी जल, वसा और जो है ना प्रोटीन का मिश्रण है। प्रोटीन का क्या है, मिश्रण है। और ये जो है ना इसका जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो निश्चित नहीं होता है, अलग अलग हो सकती है। इसलिए दूध को हम यौगिक नहीं कहेंगे, हम दूध को क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। ठीक है।